इस बार हम लोग 5 लाख वोट से चुनाव जीतेंगे। पिछले बार वो 5,70,000 वोट से जीते थे। मुझे लगता है कि इस बार 7 लाख पार हो जाए। इस राज्य के लोगों ने सिर्फ लूटने का काम किया है। देखिए ये बोल रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी का एक गारंटी और विकास की गारंटी है। दोनों भ्रष्टाचारी हैं। दोनों ने, एक ने झारखंड को लूटा, एक ने बिहार को लूटा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना पूरा करना, देश को सशक्त बनाना, 400 पार हम भारतीय जिंदाबाद, एनडीए प्रत्याशी। गिरिडीह लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आते जा रही है, चुनाव रोचक होता जा रहा है। इसी दौरान गिरिडीह लोकसभा से आजसू और एनडीए गठबंधन उम्मीदवार चंद्र प्रकाश चौधरी ने भी अपना नामांकन पर्चा बोकारो जिला निर्वाचन पदाधिकारी विजया यादव के समक्ष नामांकन दाखिल किया। यहाँ मतदान 25 को होना है। कुल 6 विधानसभा क्षेत्र में फैली इस लोकसभा सीट में वोटरों की संख्या 18,40,296 है। झारखंड के तीसरे चरण 25 को गिरिडीह लोकसभा सीट पर चुनाव होना है। एनडीए उम्मीदवार चंद्र प्रकाश चौधरी के पक्ष में नामांकन के उपरांत बोकारो के जेना मोड़ स्थित बांडिया स्कूल मैदान में जनसभा का आयोजन किया जाएगा। इस जनसभा को भाजपा प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, बिहार के उप मुख्यमंत्री सह बिहार भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी, पूर्व उप मुख्यमंत्री सह आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो समेत गठबंधन के कई नेतागण ने संबोधित किया। सुदेश कुमार महतो ने जन आशीर्वाद नामांकन सभा में कहा कि यह सभा विजयी जुलूस के रूप में बदल गया है। आप अपनी कीमती वोट चंद्र प्रकाश चौधरी को देकर समृद्ध भारत और समृद्ध झारखंड का निर्माण में सहयोग करें। आजसू पार्टी के केंद्रीय सचिव सह रांची लोकसभा प्रभारी जितेंद्र सिंह, झारखंड के नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी, धनबाद के प्रत्याशी डुल्लू महतो, सचेतक वीरांजी नारायण समेत भारतीय जनता पार्टी और आजसू के कई बड़े नेता इस नामांकन में शामिल हुए। ये तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बोकारो की तस्वीर है जहाँ पे चंद्र प्रकाश चौधरी के पक्ष में जो है आप देख सकते हैं कि रांची से जो है सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ पे आज चुके यहाँ पे आए हुए हैं। सामने जितने सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं और यहाँ पे राम सीता का जो है एक तरह से कहा जाए राम और सीता का यहाँ पे दृश्य नजर आ रहा है। तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। चंद्र प्रकाश चौधरी जो है मथुरा मतों को जो है यहाँ पे मार देंगे। उनसे सीधी टक्कर है, नेता से जो है सीधी टक्कर है। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए आज का नामांकन है और नामांकन में जो भीड़ का और जो जनसैलाब उड़ा और पूरे लोकसभा के हर एक बूथ स्तर के कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और कार्यकर्ताओं में काफी जोश है और निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जी का 400 पार का नारा है, उससे सभी कार्यकर्ता और सभी भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और आजसू के सभी कार्यकर्ता जोश में है और निश्चित तौर पर इस बार पिछला बार 2.5 लाख से जीता था, इस बार हम लोग 5 लाख वोट से चुनाव जीतेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? लोगों का हुजूम जो है एक तरह से कहा जाए कि जनसैलाब उमड़ पड़ा है चिलचिलाते हुए धूप में। मैं इंडिकेट करना चाहते हैं, माननीय सुदेश कुमार महतो जी ने बोला है कि हमारी लड़ाई कोई विपक्षी पार्टी से नहीं है, हमारी लड़ाई इस बढ़ती हुई टेम्परेचर से है। और माननीय सुदेश कुमार महतो जी ने आग्रह किया है कि लोग टेम्परेचर से लड़ाई लड़के भारी मात्रा में घरों से बाहर निकले अपने हर एक लोगों के साथ और तन मन धन के साथ निकल करके चंद्र प्रकाश चौधरी जी को वोट देके भारी मतों से विजय बनाए। और माननीय नरेंद्र मोदी का जो सपना है, जो नारा है, इस बार 400 पार सुदेश कुमार महतो जी को कल्पना है 400 पार का। उसमें देखिए बहुत खुश नसीबी है कि आज हमारे साथ अयोध्या के श्री राम, वृंदावन से श्री कृष्ण और राम गाड़ी से स्वयं भगवान हनुमान जी पधारे और साथ में उनको सैकड़ों वानर सेना जो अभी चंद्र प्रकाश चौधरी जी के नॉमिनेशन में हम लोग गिरिडीह विधानसभा लोकसभा के विभिन्न क्षेत्रों से लोग आए हैं। जो चौधरी जी
जी का जीतना सुनिश्चित है और पिछले बार वो 5,70,000 वोट से जीते थे। मुझे लगता है कि इस बार 7 लाख पार हो जाए। जिस तरह से राम लक्ष्मण सीता सभी एक पूजनीय होते, आस्था होता, लेकिन उसके बाद जब दुनिया पे आते हैं तो विकास नजर आता है। विकास की गाड़ी कैसे चलेगी? देखिए, यही बोल रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी का एक गारंटी है, विकास की गारंटी है। और पिछले 2014 के बाद 19 से लेकर 24 तक उन्होंने काम किया, वो अद्भुत अतुलनीय है, इतने चौधरी है जिसको कल्पना नहीं कर सकते। और अभी जो आने वाला जो हम लोगों का एजेंडा है, एनडीए का माननीय सुदेश कुमार महतो जी का, आप देखिएगा जो डबल इंजन की सरकार बनेगी झारखंड के साथ तो मैसेज है कि सबका साथ सबका विकास, गंगा जमुना तहजीब आपस में सब भाई भाई। और आप लोग हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी काम करें। दोनों भ्रष्टाचारी हैं। दोनों ने, एक ने झारखंड को लूटा, एक ने बिहार को लूटा। बिहार और झारखंड की जनता दोनों परिवार को जवाब। आज जिन लोगों को सरकार उन लोगों की हालत क्या है, क्या कर रहे हैं, साढ़े 4 वर्षों से इस राज्य के लोगों ने सिर्फ लूटने का काम किया है। और क्या क्या लूटा? कोयला को इन लोगों ने लूटा, बालू को इन लोगों ने लूटा, पहाड़ के पत्थरों को इन लोगों ने लूटा, यहाँ तक कि घर मजदूर व जमीन का भी फर्जी काम बना करके उसको भी बेचने का काम किया। और उसके साथ साथ मिलिट्री की, सेना की जमीनों को भी लोगों ने नहीं छोड़ा। आज जेएमएम के नेता लोग कहते हैं, कांग्रेस के नेता लोग कहते हैं हेमंत सोरेन का क्या कसूर है, लेकिन इसी झारखंड की धरती में आप सबने देखा कांग्रेस के नेता के घर में पहले 350 करोड़ रुपया मिलता है। और उसके बाद उसके पहले आपने देखा झारखंड में एक अफसरों के ठिकाने पर 20-22 करोड़ रुपया नगद मिलता है। और आज ही सवेरे हमने देखा कांग्रेस पार्टी के निजी सचिव के नौकर के घर पे 25-30 करोड़ रुपया मिलता है। तो आप जरा सोचिए, अगर नौकर के घर से इतना पैसा मिलता है तो मंत्रियों के घर में कितना पैसा होगा, उनके निजी सचिवों के घर में कितना पैसा होगा। मैं बोला ये उत्साह है पब्लिक का, ये जनता का, गिरिडीह की जनता का प्यार है जो आज हमारे पार्टी के प्रत्याशी के नामांकन में उभर कर आया है। मैं आभार व्यक्त करता हूं और उसके विश्वास को उसके मुकाम तक पहुंचाने की। कांग्रेस कोटे के मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिवों के एक नौकर के घर में 30 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं, क्या कहेंगे? ये उनके उस बात को, जब भी कोई ईडी की कार्रवाई होती है, सरकार की एजेंसी कार्रवाई करती है, जो आरोप लगाते हैं ये विपक्ष के लोगों के ऊपर इस तरह से जानबूझ के किया गया कार्रवाई है, आज इसकी पुष्टि हो रही है। जो आपने देखा कि पदाधिकारी नहीं, उससे भी नीचे एक गांव घर में काम करने वाले के घर में 30 करोड़ रुपया या उससे अधिक की राशि आज प्राप्त हो रही है। अब ये उनके उन प्रश्नों का जवाब है जो लोग इस कार्रवाई पर उंगली उठाते थे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना पूरा करना, देश को सशक्त बनाना, 400 पार हम भारतीय जिंदाबाद, एनडीए प्रत्याशी दिल में विराजमान है, लोग समझ के ही राम राज्य का कल्पना करता है। देखिए, हम लोग का जो उद्देश्य है चंद्र प्रकाश चौधरी को जिताने का, हम लोग धूप में आए हैं कि हम लोग का जनता को जो सुविधा मिलना चाहिए वो सुविधा मिले।